हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन यूपी पुलिस के तहत लगातार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि इनकी प्रैक्टिस करने के बाद में आप देखेंगे केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। अगर 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं तो आप 4 में से कम 3 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। ठीक है, 100% तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% मेरे ही नोट से आएगा, ऐसी दावेदारी करने से बचूंगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए, 3 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आए, तो उसमें से 90% क्वेश्चन 3 आए तो 2 कर ले जाएंगे, 4 आए तो 3 पक्का कर ले जाएंगे। लेकिन लगातार आपको वीडियो देखना है और प्रैक्टिस जरूर करना है। जब मैं वीडियो में प्रश्न पढ़ूं तो उसका उत्तर आपको भी देखना है और मन में सोचना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए बिना देरी के सेशन को शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, अमोनिया का उपयोग किसमें किया जाता है। अब आपके सामने विकल्प है, जल्दी से आप सभी लोग बताएं। उर्वरक में किया जाता है, कांच बनाने में किया जाता है, बैटरी बनाने में किया जाता है या रंग के निर्माण में किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उर्वरक बनाने में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, जिसको N2O बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर देखिए आपके सामने विकल्प है, हंसाने वाली गैस, दूसरा मार्श गैस, तीसरा जल गैस, ये चौथा प्रोड्यूसर गैस। तो सही विकल्प इसका क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। कोई भैया जी या कोई दीदी जी आपसे नाराज हो गई तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड केवल उनको सुंघा देना है, उसके बाद वो अपने आप ही स्वतः हंसने लगेंगी और आप भी कहेंगे कि देखिए हमसे खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। ठीक है, तो ऐसा वैसे आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई नुकसानदेह गैस नहीं है। मार्श गैस की बात करें तो तीसरा प्रश्न है, मार्श गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, आप सभी लोग अपने विवेक से सोच के बताएं। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है CO+H2 लिखा हुआ है, दूसरा है CH4 और तीसरा आपका है CO+N2, चौथा है आपका NH3 अमोनिया। तो सही बताइए इसमें क्या होगा? मार्स गैस आपका क्या होता है? मीथेन होता है, जिसको CH4 से डिनोट करते हैं, वही मार्स गैस होता है। और मार्स गैस आपका निकलता कहाँ से है? तो आपने देखा होगा कि जो आपके गाय भैंस के तबेले होते हैं वहाँ पर गोबर वगैरह जो इकट्ठा किया जाता है, वहाँ से मार्स गैस निकलता है, जिसको गोबर गैस या मार्स गैस भी बोलते हैं। जल गैस की बात करें, जल गैस किसका मिश्रण है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सोच के बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा, जल गैस किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके साथ साथ में नाइट्रोजन का मिश्रण है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण है, या आपका CH4+H2 का मिश्रण है, या CO2+H2 का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके साथ साथ में H2, दोनों को मिक्स करेंगे तो जल गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो इसका उपयोग किस में होता है, इस बात को आपको बताना है। तो अपने मन में आप सोचिए, अपने विवेक से सोचिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। कांच का उद्योग है पहला, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है उर्वरक निर्माण, चौथा है आपका पेट्रोलियम शुद्धिकरण। तो आप देखेंगे यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो उपयोग किया जाता है वो पेट्रोलियम शुद्धिकरण में भी किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको बताना है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है। H2SO4 इसका आपका सूत्र होता है। जो पहले की बैटरियां होती थी, अभी भी बैटरी में आप देखेंगे जो तेजाब भरा जाता है उसी को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, तेल का तेजाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो तेजाब का जो सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल है। जिंक का उपयोग किस में होता है आपको बताना है जल्दी से। बैटरी बनाने में, दवा बनाने में, उर्वरक बनाने में, या फिर रंग बनाने में। तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई, जिंक का उपयोग आप देखेंगे बैटरी बनाने में किया जाता है। हालांकि उर्वरक में भी जिंक का उपयोग किया जाता है, लेकिन बनाने में पूछ रहा है तो आप कहेंगे कि बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है। तो मलहम बनाने में, विस्फोटक बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, या साबुन बनाने में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मलहम बनाने में। सही जवाब क्या हो जाएगा, मलहम बनाने में। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सिल्वर धातु की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो सही जवाब क्या होगा, सबसे कठोर धातु, या फिर सबसे अधिक विद्युत चालकता, सबसे
हल्की धातु या अधातु। तो आपको सही जवाब इसका बताना है। सबसे अधिक विद्युत चालक का किसकी होती है? सिल्वर की होती है। सिल्वर मतलब चांदी की बात चल रही। तो सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है? चांदी की होती है। विद्युत चालकता का तात्पर्य क्या है कि बिजली सबसे ज़्यादा उसमें सुचालक होती है, प्रवाहित हो सकती है। हीरा किस तत्व का रूप है? तो आपको बताना है भाई हीरा किस तत्व का रूप हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कार्बन का अपर रूप कहा जाता है हीरा को। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। आप सभी लोगों को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रोमीन सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या होगा? ब्रोमीन जो है वो सामान्य अवस्था में या सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको पता है किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो सकती हैं। तो आपका ठोस हो सकता है, दूसरा आपका द्रव हो सकता है, या फिर आपका तीसरा गैस हो सकता है। तो मैटर का तीन आपका जो है अवस्थाएं या अवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं, ठोस, द्रव, गैस। फास्फोरस का उपयोग किस में होता है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा भाई? दिया सलाई में होगा, या प्लास्टर बनाने में, या कांच उत्पादन में, या उर्वरक इससे नहीं बनता है। तो किस में इसका उपयोग होता है? तो आपको बताना है दिया सलाई बनाने में। आपने माचिस के तीली के ऊपर देखा होगा कि फास्फोरस आपका लगा रहता है, ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 की बात चल रही है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें, इसका उपयोग किस में होता है? जल्दी बताइए। तो आप देखेंगे इसका उपयोग उर्वरक में होता है। किस में होता है? विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाइड्रोजन को कैसा तत्व माना जाता है? आपको बताना है भाई हाइड्रोजन को कैसा तत्व माना जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा वो सबसे हल्का होगा। आपने अगर पढ़ा होगा तो हाइड्रोजन के बाद में आपका हीलियम आता है, हीलियम के बाद में लिथियम आता है आपका। तो ये जो परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा जो है केमिस्ट्री में। तो सबसे ऊपर आपका सबसे कम परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है, और इसका भार भी लगभग 1 के आसपास होता है। तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। धोवन सोडा या धावन सोडा भी बोलते हैं इसको, वॉशिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3। क्या हो जाएगा? Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना। बेकिंग सोडा की जब चर्चा आए तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान में देना है। जब बेकिंग सोडा की चर्चा आए तो यहाँ पर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बताना है, NaHCO3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? NaHCO3, ये हो जाएगा बेकिंग सोडा का सूत्र। और जब धावन सोडा का सूत्र आए तो Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा की बात चल रही है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा NaOH। क्या होता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी विकल्प। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? अब ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आप छोड़ नहीं सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आप देखेंगे विरंजक चूर्ण का सही जवाब हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र होगा कैल्शियम, यहाँ पर ऑक्सीक्लोराइड होगा, ठीक है ना। CaOCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaOCl2। यहाँ पर Cl2 के 2 मॉलिक्यूल है और उसके बाद में आपका कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फिटकरी का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? फिटकरी का जो सूत्र है वो आपका हो जाएगा कौन सा? फिटकरी का सूत्र हो जाएगा K2SO4 और उसके बाद में Al2SO4 का होल थ्राइड, फिर उसके बाद 24H2O। ये जो बीच में दिया है इसको नहीं आपको पढ़ना है। K2SO4 का होल ट्वाइस और K2SO4 का होल ट्वाइस, उसके बाद में Al2SO4 का होल थ्राइड, फिर 24H2O। ये आपका फिटकरी सूत्र। सूखी बर्फ क्या है? आपको बताना है सूखी बर्फ क्या है भाई। सूखी बर्फ आपका जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी को सूखी बर्फ कहते हैं। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र अभी हमने आपको बताई है। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? मार्स गैस का रासायनिक सूत्र अभी हमने मीथेन को बताया था, आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। CH4 हो जाएगा। आपका फुल्स गोल्ड या फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? फूल्स गोल्ड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताइए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा FeS। क्या हो जाएगा? FeS हो जाएगा, ठीक है ना। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस,
क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का सूत्र क्या है। तो जिप्सम का सूत्र दोस्तों आपको बताना है CaSO4, उसके बाद में H2O, ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा भाई, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपका CaSO4 और उसके बाद में 5H2O, CaSO4 और 5H2O, ये हो जाएगा नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिप्सम में आप देखेंगे, जो जिप्सम में हमें दिखाई पड़ता है, जिप्सम में आपका CaSO4, उसके बाद में फिर 2H2O दिखाई पड़ता है, और यहाँ पर क्या है, नीला थोथा में यहाँ पर CuSO4 है। जिप्सम में क्या है, जिप्सम में CaSO4 है और यहाँ पर CuSO4 है। इस बात को ध्यान में रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर एक ही चीज़ आपने दो बार बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है या रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा। ठीक है ना, अमोनियम है तो NH3 हो जाएगा, NH3Cl हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, नौसादर का रासायनिक सूत्र अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला देखिए, एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताना है भाई, एथिलीन गैस का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, फल पकाने में मैक्सिमम लोग एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। LPG मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण होता है। जो आपके घर में चूल्हे पर, अगर आप सभी लोग घर में खाना बनाते होंगे या बनाती होंगी, तो LPG सिलेंडर में LPG भरा होता है, LPG गैस भरा होता है। तो आपको बता देना है कि किन गैसों का मिश्रण होता है इसमें। तो आपको जल्दी बताना है, बताइए किन गैसों का मिश्रण होगा। तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। कठोर जल में साबुन की अपेक्षा डिटर्जेंट बेहतर क्यों है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, कठोर जल से प्रभावित नहीं होता। ठीक है ना, कठोर जल में साबुन की अपेक्षा डिटर्जेंट बेहतर क्यों है, क्योंकि कठोर जल से प्रभावित ये नहीं होता। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, मिश्र विस्फोटक किससे बनता है। यानी कंपोजिट एक्सप्लोसिव की बात चल रही है, ये किससे बनता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा, दो या दो से अधिक रासायनिक मिश्रणों से बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो आप सभी लोगों को पता है कि नोबेल भाई साहब ने किया था। ये वही व्यक्ति हैं जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की है। डायनामाइट का यूज़ क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़ी या पत्थर तोड़ने काटने के लिए। जैसे जो पहाड़ों में गुफाएं बनती हैं, डायनामाइट को ही रख करके उस पत्थर को या पहाड़ को तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर उसके अंदर गुफाएं बनती हैं। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन को किसमें अवशोषित किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा कि कीज लगुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीज लगुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RDS का पूरा नाम क्या है भाई। RDS का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो RDS का पूरा नाम आपको बताना है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, RDS को जर्मन में किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, किस नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे जर्मन में इसको हेक्सागन नाम से जाना जाता है। कांच मुख्यतः किसका मिश्रण होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताना है किसका मिश्रण है भाई कांच। तो किस सिलिकेट का मिश्रण है, किसका मिश्रण है, सिलिकेट का। पायरेक्स कांच का उपयोग किसमें किया जाता है। तो आपको बताना है किसमें किया जाता है, प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोक्रोमैटिक कांच की विशेषता क्या है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा कि प्रकाश में रंग बदलता है, इस वजह से इसका यूज़ कहीं कहीं किया जाता है। ठीक है ना, चश्मा वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। 39 में आप देखेंगे, कांच को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर सही जवाब होगा पोटेशियम क्लोराइड को। क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। गहरे नीले रंग के कांच के लिए कौन सा ऑक्साइड मिलाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है। तो आपको बताना सीमेंट किसका मिश्रण है भाई। सीमेंट आपका कैल्शियम सिलिकेट का और एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीमेंट के जमने की गति कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सही जवाब होगा आपका जिप्सम को मिला दिया जाता है। किसको मिलाया जाता है, जिप्सम को मिला दिया जाता है। हालांकि सीमेंट में पानी डालने से, तो आपने देखा ही होगा कि पानी डालने से सीमेंट और जल्दी जम जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक का मुख्य उद्देश्य क्या है। उर्वरक का मुख्य उद्देश्य क्या है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ किसका उपयोग भी किया जा सकता है या जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा जैविक उर्वरक का। जैविक उर्वरक क्या होता है? खेतों के लिए फायदेमंद होता है। रासायनिक उर्वरक में आप देखेंगे कई सारे केमिकल्स जो हैं वो खाद्य पदार्थ के थ्रू आपके बॉडी में भी इंटेक कर जाते हैं, तो लंबे समय तक आप देखेंगे यूज़ करने से रासायनिक उर्वरक हमारी बॉडी के लिए ही हार्मफुल हो जाते हैं। जैविक उर्वरक में क्या है कि जो पशुधन है उससे जो गोबर या गाय का जो गोबर होता है या भैंस का गोबर, उसका जो खाद बनता है, ठीक है ना, उसी को पांस, गांव की भाषा में पांस बोलते हैं, उसी को यूज़ करके हम खेती करते हैं, तो उसको जैविक खेती भी बोलते हैं, जैविक उर्वरक बोलते हैं। अलिफैटिक नाइट्रो विस्फोटक किस श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा आपका नाइट्रो यौगिक आधारित विस्फोटक में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि भाई रासायनिक उर्वरक के मुख्य 3 तत्व कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई? अगला क्वेश्चन आपका है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन की मात्रा 30% होती है। कितना होता है? 30%। अगला जवाब आपका, अगला क्वेश्चन है सुपर फास्फेट किस प्रकार का उर्वरक है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा भाई? सही जवाब आपका हो जाएगा जो है फास्फोरस उर्वरक है। क्या हो जाएगा? फास्फोरस उर्वरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्फोरस उर्वरक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, पोटास उर्वरक का मुख्य तत्व है। पोटास उर्वरक का मुख्य तत्व क्या है भाई? पोटास आपने देखा ही होगा, पोटास घर में जो आपके मंगाया जाता है खेतों में डालने के लिए, ठीक है, तो उसमें सही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा पोटेशियम। नाम से ही पोटास है तो यहाँ पर पोटेशियम इसका फॉर्मूला के होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, तो अगला सही हो जाएगा इसमें क्या? जैव उर्वरकों में कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है? इसको 100% टिक कर लीजिए, कहीं न कहीं पक्का पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एजिटोबैक्टर। ये क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, और नाइट्रोजन किसी भी पौधों के विकास के लिए ज़रूरी होता है। तो मिट्टी में अगर नाइट्रोजन नहीं है तो पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ईंधन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जो जलने पर ऊष्मा दे उसे ईंधन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर है जल गैस किसका मिश्रण है? तो अभी हमने इसको बताया था, जल गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जल गैस मिश्रण है। बायोगैस की बात करते हैं तो बायोगैस किसका में कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो आपको बताना है इसमें कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। और मीथेन गैस आपने देखा होगा धान के खेतों से निकलता है, जहाँ पर पशुपालन होता है वहाँ से भी गोबर से मीथेन गैस निकलने लगता है, ठीक है ना। ये भी ऊर्जा के रूप में काम आता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। बायोगैस में मुख्य कौन सी गैस? मीथेन, हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? तो आपको बताना है भाई 25 to 30%, 35% मीथेन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है एलपीजी कौन कौन से गैसों का मिश्रण है? इसको हमने अभी आपको बता रखा है किस गैसों का मिश्रण है। अच्छा, इसमें बायोगैस वाले में इसमें सही होगा आपका 50 to 75%, ठीक है ना। इसको ये 25 वाला नहीं होगा, इसमें सही होगा 50 to 75% बायोगैस में मीथेन गैस की मात्रा होती है, ठीक है। एलपीजी मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन का। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन का। पेट्रोल इंजन में ईंधन और वायु का मिश्रण किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर सही जवाब क्या होगा भाई? यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा कार्बोरेटर के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बोरेटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है डीजल का उपयोग सामान्यतः किसमें होता है भाई? तो डीजल का उपयोग आपने देखा होगा किसमें होता है? भारी इंजन या जनरेटर में, साइकिल में, हल्के वाहन में, मोटरसाइकिल में। तो आपने देखा होगा जो आपका भारी वाहन है उसमें डीजल का उपयोग किया जाता है, भारी वाहन व जनरेटर वगैरह में डीजल का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? ऊष्मीयमान की बात चल रही है, तो यहाँ पर ऊष्मीयमान की अगर चर्चा करें, किसे कहते हैं? ईंधन की कीमत को, या 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा को, या फिर ईंधन का रंग जो होगा उसको बोलेंगे, या फिर आप देखेंगे आप किसको कहेंगे? ईंधन के रंग को या ईंधन की गंध को। तो सही जवाब क्या हो जाएगा?
सही जवाब आपका हो जाएगा 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा को ऊष्मीय मान कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक है आपको बताना है, किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक है। ठीक है, जल्दी से बताइए। टोटल आपके 62 इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ बताइए। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा भाई, किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक है? तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान इसमें सर्वाधिक होगा। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि सन जो होता है, सूर्य, उसमें आपका हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिल करके हीलियम बनाते हैं और उसी से हमें ऊष्मा प्राप्त होता है। जो हम लोग सनलाइट देखते हैं कि सूर्य जो है वो आग के गोला की तरह जलता रहता है, वहाँ ऊर्जा कैसे मिलती है? तो हाइड्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल जो है आपस में जब मिलते हैं, हीलियम बनाते हैं, उसके बाद से हमें एनर्जी मिलती है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, इसमें आपका हाइड्रोजन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा प्राथमिक ईंधन है? तो आपको बताना है प्राथमिक ईंधन कौन सा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, हमें जो दिखाई पड़ता है वो है कोयला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्दियों में बर्फ़ पर नमक डालने से बर्फ़ क्यों पिघलती है? ये आपको बताना है। बर्फ़ अगर डाल दिया जाए, सर्दियों में बर्फ़ पर अगर नमक डाल दिया जाए तो बर्फ़ क्यों पिघलती है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा, नमक बर्फ़ का हिमांक क्या कर देती है, कम कर देती है, इस वजह से वो पिघलने लगता है। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से 50+ क्वेश्चन हमने इसमें करने की कोशिश की। इसी तरीके से अन्य भी साइंस की वीडियो आती रहेंगी, लगातार आप सभी लोग इसको देखते रहिए। मुझे आशा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस के आपके सही होंगे। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, अपने मित्रों को भी बताइए कि मैक्सिमम क्वेश्चन सर के द्वारा प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। एमसीक्यू के तहत अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके चेतना में मैक्सिमम तथ्यात्मक बातें बैठेंगी, और अगर एमसीक्यू ठीक से आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।